जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैकबेरी ट्रेडर चैनल में। तो आज जुलाई मंथ का हमारा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 11 था और आज मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी और मार्केट जैसे ही ओपन हुई उसके बाद तुरंत अपसाइड की एक मूवमेंट दिखाई मार्केट ने। और ऑलमोस्ट देख सकते हो आप यहाँ पे पहले इनिशियली आधा एक घंटे में ही 150 पॉइंट मार्केट ने अपसाइड की रैली दे दी। तो यहाँ पे हम पहले 1 से 1.5 घंटा पहले वेट करते हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि हम 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम तुरंत ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि हम जैसे अगर वेट करके अगर अच्छा सा एक ट्रेड मिलता है तो उसमें हम एंट्री करते। तो यहाँ पे अगर गलती से हमने यहाँ पे कहीं जल्दबाजी में एंट्री ली होती तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बाद में नुकसान में होता या तो फिर कम प्रॉफिट में निकलना पड़ता। तो इसलिए कभी भी वेट करके एक अच्छा सा ट्रेड लेने के बाद ही उसमें आप सही रह सकते हो, क्योंकि इसमें भी होता है किसी किसी को मतलब, पर मुझे ये टाइम सूट नहीं होता। जो फर्स्ट इनिशियली 1 से 1.5 घंटा है उसमें मुझे सूट नहीं होता, मैं बाद में ट्रेड करने का प्रेफरेंस देता हूँ। तो आज हमने क्या ट्रेड किया था, तो एक ट्रेड लिया था हमने और यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट के पास एक 2 रेंज के अंदर ही फंसी हुई है मार्केट। ये ऊपर के साइड में एक है 24,300 से लेके 24,250 और यहाँ पे नीचे की तरफ है ये 23,800 के लगभग। तो मार्केट ने यहाँ पे एकदम शार्प मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इस कैंडल के पास में, तो ये मतलब 24,250 का जो एक लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया और मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा ही बनाया था शुरुआत में। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने इस कैंडल के आसपास कहीं एंट्री ले ली थी और यहाँ पे एक बाद में थोड़ा सा अपसाइड आया, पर ये इसने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। तो ये अगर ब्रेक कर जाता तो फिर मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाता, पर मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप जैसा कुछ एक बनाया। यहाँ पे 3 बार जब रेजिस्टेंस लिया तब मैं थोड़ा यहाँ पे कंफर्म हो गया था। तो मैंने यहाँ पे एक 264 यहाँ पे एक सिस्टम में ही मैंने SL और टारगेट फिट कर दिया था, क्योंकि मुझे कल लॉस हो गया था तो मैं आज यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने सिस्टम में ही अपना SL और टारगेट लगा के रखा था। तो हमने जो एक 24,300 का पुट में एक ट्रेड लिया था जो 211 की प्राइस में लिया था 10:36 के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन का चार्ट है। मार्केट ने यहाँ काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया। मैंने 10:36 में ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास कहीं ट्रेड लिया था और ये 211 की प्राइस में लिया था। तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और मैंने यहाँ पे 264 का इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे मैंने टारगेट लगा के रखा था। ये क्यों लगा था मैंने, ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने एक सपोर्ट की तरह किया था एक्ट, और बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस सोच के मैंने ये यहाँ पे सेट किया था। मार्केट ने इतना शार्प एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ ये मूवमेंट दिया था, 382 तक प्राइस गया था। मतलब मैंने 264 पे बुक किया और वो 382 तक गया था, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट से ऊपर गया। तो मैंने अगर यहाँ पे ट्रेलिंग सही से किया होता तो ये कैप्चर हो जाते पॉइंट, पर कोई नहीं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था इसलिए मैंने वो टारगेट इसमें लगा के रखा था। तो ये मेरा 264 की प्राइस में एग्ज़िट हो गया था। तो और आज का मतलब 3,399 का आज का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का एक तो यही कारण था, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस था और मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही अपसाइड की मूवमेंट लगाई थी तो मैं यहाँ पे अप के लिए तो नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ने 160 पॉइंट देने के बाद मैं फर्दर उसी ट्रेड में अगर उसी ट्रेंड में आगे जाऊं तो फिर ये रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं सही बैठ रहा था।
तो मैं यहाँ पे कहीं पुट के लिए ही ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप भी हो गया था और यहाँ पे एक स्विंग कोई भी अपसाइड का बना ही नहीं था। अगर मार्केट ने अपसाइड का स्विंग बनाया जाता तो फिर यहाँ पे हम स्मॉल क्वांटिटी में एक लॉट की तरफ ऊपर जा सकते थे, पर यहाँ पे कोई स्विंग ऊपर की तरफ बना ही नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मान के मैंने यहाँ पे एक पुट के लिए ट्राई किया। तो उससे क्या हो गया कि मेरा एसएल छोटा हो गया। अगर मेरा एसएल, हमेशा ट्रेड लेने में क्या है, एसएल के लिए देखो, कभी भी प्रॉफिट के लिए मत देखो। एसएल के लिए देखने से क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है इस 1035 की कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा एसएल छोटा हो जाता है, क्योंकि ये मार्केट ने जो हाई लगाया हुआ है इसी का हम एसएल डाल के हम इस ट्रेड में बैठ सकते हैं। अभी उसने प्रॉफिट देना है या एसएल देना है वो तो मार्केट के हाथ में। तो मार्केट ने हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया था। तो यही था आज का ट्रेड। और इसमें क्या है, एसएल और टारगेट लगाने से क्या आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एसएल छोटा सा लगाया 15-20 पॉइंट का और यहाँ पे टारगेट लगा दिया, अभी मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। फिर इसमें क्या है, इमोशंस आपके यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मुझे भी लग रहा था कि ये यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, अभी ये अपना एसएल हिट कर देगा। पर मैंने सिस्टम में एसएल और टारगेट लगाने से क्या है, मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो ये एक सिस्टम में एसएल और टारगेट लगाने से एक तो फ़ायदा भी होता है और कभी कभी ऐसे मूव छूट भी जाता है। तो हमें अपना नुकसान की तरफ मतलब देखना है, कभी भी ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि इसमें क्या है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि यहाँ से अगर यहाँ पे मार्केट आ जाती है और कहीं यहीं से सपोर्ट लेके फिर अप साइड में जाती। तो मैं इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिस्टम में लगाया था। और मेरा 2-3 दिन से जो एसएल हिट हो रहा था, तो इसलिए वो मैं ब्रेक करने के चक्कर में उसमें टारगेट लेने के लिए मैंने उसमें सिस्टम में एसएल और टारगेट लगा दिया था। तो यही था आज का ट्रेड। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।